अभी एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे कि जी टोटल पार्क को पाकिस्तान छोड़ के चला गया और धड़ाधड़ लोग उसको शेयर कर रहे हैं। अम, ये जो वेबसाइट है गनवोर ग्रुप, दे आर अनाउंसिंग कि उन्होंने टोटल एनर्जीज के जो शेयर हैं वो परचेज़ कर लिए। 50% शेयर उन्होंने परचेज़ कर लिए हैं। और गनवोर ग्रुप इज़ दी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कमोडिटीज ट्रेडिंग हाउसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो अब ये अगर इस एंगल से देखें तो दिस सीम्स लाइक अ पॉजिटिव न्यूज़ कि टोटल पार्को को का 50% शेयर जो है वो एक इंटरनेशनल ग्रुप ने एक्वायर किए हैं। और और जो टोटल पार्को जो है वो उसी तरह ऑपरेट करता रहेगा जिस तरह वो ऑपरेट कर रहा है मुल्क के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़। एंड दिस इज़ ऑन गनवोर ग्रुप्स ऑफिशियल वेबसाइट। ऑलराइट, और इसको इस खबर को जो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रहा है विच इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर कि जी टोटल पार्क को जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। दिस इज़ द काइंड ऑफ इम्प्रेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया। अच्छा, अब ये एक ट्रेंड चल रहा है काफ़ी अरसे से जिसके अंदर एक्चुअल न्यूज़ कुछ होती है या एक्चुअल न्यूज़ कुछ होती ही नहीं है। आई मीन दैट इज़ टोटली फेक। मैं भी एग्जांपल देता हूँ आपको दो और ख़बरों की यहाँ पर। अम, और वो फेक या बहुत ही डिस्टॉर्टेड किस्म की जो खबर है वो धड़ाधड़ लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। And it is also creating, often it is creating a very negative image of the country as a whole. अच्छा, अब ये मैं एक और ख़बर दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ये कुछ अर्सा पहले धड़ाधड़ बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे कि with 25% inflation this country has highest living cost in all Asia। ठीक है, और this was there on lots of news websites। एंड अगर खलीज टाइम्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर इट हैज़ बिन रिपोर्टेड बाय पीटीआई। अब मैं हैरान हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये पीटीआई क्यों रिपोर्ट कर रहा है उसको। तो पीटीआई इज़ नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीटीआई बेसिकली जो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये खबर मतलब इंडिया के हर आप वेबसाइट के न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर ये खबर मिलेगी आपको। और ये खलीज टाइम इज़ प्रॉब्ली द ओनली न्यूज़ न्यूज़ चैनल न्यूज़ वेबसाइट आउटसाइड ऑफ इंडिया जिसने ये खबर को रिपोर्ट किया। शायद एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी शायद रिपोर्ट किया इसको। बट नन ऑफ देम इज़ गिविंग एनी सोर्स। आई मीन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को यहाँ कोट कर रहे हैं बट एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैंने काफ़ी इंटरनेट पर तलाश की, कोई रिपोर्ट मुझे मिले जहाँ पर ये बात क्लेम की भी है कि पाकिस्तान हैज़ बिकम द हाईएस्ट लिविंग हाईएस्ट द कंट्री विद द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है जी, इन्फ्लेशन डेफिनेटली ज़्यादा है बट इन्फ्लेशन इज़ समथिंग एल्स। अगर आप थोड़ी सी इकोनॉमिक समझते हैं तो इन्फ्लेशन का हाई होना डज नॉट मीन कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा आपकी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जो है वो हाई हो गई है। राइट, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स कि पाकिस्तान में कितनी इन्फ्लेशन है, दूसरी दूसरी जगहों पे कितनी इन्फ्लेशन है, दूसरी जगहों पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो पहले कितनी थी अब कितनी है। इसको मैंने इंडिपेंडेंटली चेक किया तो पता चला कि पाकिस्तान इज़ स्टिल वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज। वाई? बिकॉज पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन है, दूसरी जगहों पे भी इन्फ्लेशन है। इट इज़ मोर ऑफ अ ग्लोबल फिनोमेना। तो दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो incorrect and it is being circulated by Indian news websites। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो हैं वो उसको धड़ शेयर कर रहे थे। और अच्छा, अभी एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको। तो दिस इज़ गैलप सर्वे। गैलप की वेबसाइट है और गैलप को कोट करके कुछ लोग ये सर्कुलेट कर रहे थे कि पाकिस्तान से 94% लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर गैलप ने इस न्यूज़ की तरदीद की हुई है और ये क्लेम करेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा सर्वे नहीं किया एंड दे आर बीइंग मिस कोटेड। और इनका जो सर्वे है तकरीबन उन्होंने 1000-1200 लोगों को सर्वे किया, मतलब यहाँ पे उसका लिंक भी दिया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू देम 71% ऑफ द पाकिस्तानी अवाम विल नॉट बी लिविंग
the country despite how bad the situation is. अब आप इससे एग्री करें डिसएग्री करें, अब दिस इज द ऑफिशियल पोजीशन दैट देर एक्चुअली टेकिंग. 71% एग्री कर इस तरह की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू देम दिस इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान. और वो जो 94% पाकिस्तानी वांटिंग टू लीव द कंट्री वाली जो बात है वो उन्होंने नहीं कही. अब दिस वाज अनदर फेक न्यूज़ विच वॉज बीइंग सर्कुलेटेड. अब ये इस तरह की जो न्यूज़ है वो घूमती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर. लोग बगैर वेरीफाई किए धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे होते हैं. भाई सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी नॉट वेरी गुड. इसमें बहुत सारी आपको जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी से लेके और इन्फ्लेशन से लेके, कॉस्ट ऑफ लिविंग से लेके, आपकी जो इनकम इनक्वालिटी है, करप्शन है, वगैरह वगैरह वगैरह. आई मीन देर आर सो मैनी जेन्युइन इश्यूज़. एंड एक और बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है, उसमें मैं शायद एक अलग मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, दैट इज़ अबाउट द वर्क एथिक एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ सिविक सेंस इन दी अवाम, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हुए नज़र आते हैं. बट देर आर सो मेनी जेन्युइन इश्यूज़ दैट कैन बी हाईलाइटेड, जिन पर बात हो सकती है और कंस्ट्रक्टिवली उनको सॉल्व करने की भी डिस्कशन हो सकती है. बट आई डोंट सी दैट एक्टिविटी हैपनिंग एट ऑल. मतलब वो जो न्यूज़ है उसको डिस्टॉर्ट करके, उसको फेक करके, घुमा फिरा के इस तरह की खबरें आप फैला रहे हो, डिस्पाइट द फैक्ट यू हैव सो मेनी जेन्युइन इश्यूज़ इन द कंट्री. आई मीन मुझे समझ में नहीं आता व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस. और इसके अंदर आई एम 100% श्योर कि इंडियंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व. उनके फेसबुक पे पेजेस हैं. अपेरेंटली नहीं लगता कि वो दे आर बीइंग रन बाय इंडियंस और वो इस तरह की शोशे छोड़ते हैं. बट वो तो ऑफकोर्स उनका काम है कि वो इस तरह के काम करेंगे. बट ऑफकोर्स द क्वेश्चन इज कि व्हाई द हेल people in Pakistan are actually spreading the same fake news or distorted news without any verification. तो अब ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है. मतलब ऑलरेडी मसाइल इतने हैं, उसके बाद फिर आप एक और मसला क्रिएट करना चाह रहे हैं जस्ट टू फॉर वट एवर रीज़न देर एक्चुअली एग्जिस्ट. इसका ऑफकोर्स देर आर सम मतलब मेरा एक कुछ एनालिसिस है कि वाई दिस कुड बी द रीज़न. इसकी कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकती हैं. कुछ फ्रस्ट्रेशन इंसान की होती है, तो वो उसको जब समझ में नहीं आ रहा होता कि वो फ्रस्ट्रेशन कैसे वेंट आउट करे, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो मतलब जो शेर आए वाली कहानी होती है ना, इसमें मतलब यू वांट टू बेसिकली ग्रैब सम अटेंशन ऑफ पीपल ऑल्सो. और लोग आपको मे बी आई डोंट नो व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल रीज़न. उस पर मज़ीद एनालिसिस करना पड़ेगा. बट दिस इज़ हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली. और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे घूमती रहती हैं विच शुड नॉट बी हैपनिंग एट ऑल.